बोलती क्यों नहीं हो? कौन है वो आदमी जिससे तुम घंटों घंटों बातें करती हो? मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। राहुल और नेहा की शादी को कई साल हो चुके थे। राहुल नेहा से बेहद प्यार करता था। वो सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाता, घर का सारा काम खुद करता और हर पल नेहा का ख्याल रखता था। राहुल के लिए ये सब बोझ नहीं बल्कि उसका प्यार था। नेहा जी, जाग जाओ, सुबह हो गई और आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार है। नेहा, तुम नाश्ता कर लेना, मुझे देर हो रही है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज शाम को जल्दी आ जाना, मेरा मन गोलगप्पे खाने का है। बस इतनी सी बात? आज ही खिलाऊंगा तुम्हें गोलगप्पे। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, मैंने अलमारी में 5,000 रुपए रखे थे किराने वाले को देने के लिए। उसमें से 3,000 रुपए कम हैं। पता नहीं मुझसे कहाँ गिर गए, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो 3,000 रुपए? हाँ, तुम्हें पता है क्या? हाँ, वो मैंने ले लिए थे, मैं एक साड़ी ले आई। अच्छा, फिर तो ठीक है, मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रहा था। आप गुस्सा तो नहीं हो ना? अरे बिल्कुल नहीं, ये सब तुम्हारा ही तो है। कुछ समय बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। घर में खुशियां थीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह वक्त बीतता गया। एक दिन नेहा ने राहुल से कहा, सुनो जी, आप तो रोज फैक्ट्री चले जाते हो और मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे क्या हुआ नेहा? मैं सोच रही थी मैं भी स्कूल में नौकरी कर लूं और हमारी बेटी भी वहीं पढ़ लेगी। दोनों का समय भी अच्छे से निकल जाएगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। राहुल ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। वो बस नेहा की खुशी चाहता था। नेहा ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। धन्यवाद। 2 घंटे बाद। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। धन्यवाद। अरे नेहा, आज तुम बहुत बिजी लग रही थी। किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। सच में? यार, मैंने कई बार कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा नंबर बिजी बता रहा था। पता नहीं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हाँ, हो सकता है। चलो छोड़ो, ये बताओ स्कूल कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक ही है, बस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सर में दर्द होने लगता है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ और तुम्हारा सिर भी दबा देता हूँ। देखना, दर्द एकदम गायब हो जाएगा। अब नेहा का फोन अक्सर बिजी रहने लगा था। वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो राहुल से कम बात करती, घर भी देर से आने लगी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। राहुल हर दिन ये बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी नेहा को क्या हो गया है। अरे यार नेहा, क्या बात है? मैं जब भी कॉल करता हूँ तुम्हारा नंबर बिजी रहता है। पहले तो तुम खुद कॉल कर लिया करती थी, अब वो भी नहीं करती। मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो बार बार कॉल करती रहूँ। मुझे और भी काम होते हैं, और अगर मेरे मोबाइल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये लो अपना मोबाइल, मैं अपने पैसों से नया ले लूंगी। इतना कहकर नेहा गुस्से में घर से निकल जाती है और राहुल वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान और खामोश। राहुल धीरे से नेहा का मोबाइल उठाता है। वो उसमें कॉल डिटेल चेक करता है, लेकिन सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट होती है। अब राहुल का शक और गहरा जाता है। वो मोबाइल को ध्यान से खंगालता है, तभी उसे एक अनजान नंबर की रिकॉर्डिंग मिलती है। राहुल कांपते हाथों से वो रिकॉर्डिंग चलाता है। नमस्ते मैडम, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप बताइए। क्या बताऊं मैडम, जब से आपको देखा है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दिन हो या रात, हर वक्त बस आप ही दिखाई देती हो। बहुत खूबसूरत हुआ,
अच्छा ये बताओ, आज क्या पहना है आपने? आज मैंने ब्लू कलर की साड़ी और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना है। सुनो, आज आप कॉल मत करना, मैं ही कर लूंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, राहुल को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए प्लीज आप कॉल मत करना, मैं मौका देकर खुद कॉल कर लूंगी। ठीक है, लेकिन कॉल जरूर कर लेना। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बात किए बिना खाना तक नहीं खा पाता। हाँ पक्का। लव यू। लव यू टू। इतना सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बात की उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, आज वही सच उसके सामने खड़ा था। जिस नेहा से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही आज उसे धोखा दे रही थी। राहुल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन उसमें फैक्ट्री जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बस चुपचाप घर पर बैठा रहा और नेहा के वापस आने का इंतजार करने लगा। दोपहर को जब नेहा स्कूल से वापस आई तो राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और टूटे हुए भरोसे की झलक थी। राहुल बार बार सवाल करता रहा, लेकिन नेहा चुप रही। बोलती क्यों नहीं हो? कौन है वो? मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। नेहा, मैंने कब रोका है तुम्हें? मैंने दिन रात एक कर दिया। 18 घंटे फैक्ट्री में काम किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। और बदले में तुमने मुझे ये दिया। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? क्या नहीं दे पाया मैं तुम्हें, जो तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ा? कमी? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जो किया वो तो सब करते हैं, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। और वैसे भी मैं सच्चा प्यार ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल गया। सच्चा प्यार? हाँ, सच्चा प्यार। उसके साथ मेरा 1 साल से रिश्ता है। अगर 1 साल की बातों को तुम प्यार कहती हो, तो हम जो 10 साल से साथ हैं, क्या वो प्यार नहीं है? नेहा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप मुड़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे रह जाता है एक टूटा हुआ राहुल और बिखरता हुआ उसका घर। भाभी जी, दूध ले जाओ। तभी राहुल बाहर आता है। भैया जी, दूध के पैसे देने थे। कितने देने हैं? भैया जी, आपके 3,500 रुपए हो गए हैं। अभी देता हूँ। राहुल जेब से पैसे निकालता है, लेकिन 3,500 में से 500 रुपए कम पड़ जाते हैं। वो चुपचाप अंदर जाता है और नेहा के पैसों में से 500 रुपए निकालकर दूध वाले को दे देता है। कुछ देर बाद जब नेहा अपने पैसे देखती है, क्या तुमने मेरे पैसे लिए हैं? हाँ, वो दूध वाले को देने थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को हाथ लगाने की? चोर कहीं के। आज के बाद मेरे पैसों को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नेहा अपने सारे पैसे कहीं छुपा देती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब नेहा राहुल से बात तक नहीं करती और राहुल हर दिन अंदर ही अंदर टूटता जाता है। नेहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो कहीं जाकर मर जाओ, मेरा सिर मत खाओ। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और समय के साथ उसका उस आदमी से रिश्ता और गहरा हो जाता है। वहीं राहुल दर्द के साथ जीना सीख लेता है। 2 साल बाद। कपिल, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे होते हुए? मतलब मैं शादी ना करूं? और सुनो, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली वाइफ को कुछ पता चले। तुमने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी। सब याद है, बस अब मेरा मन भर गया है तुमसे। ऐसा मत कहो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तो मत रहो और दोबारा कॉल मत करना। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
अब उसे एहसास होता है उसने चमकते पीतल के लिए अपने सोने जैसे रिश्ते को ठुकरा दिया। अब उसे राहुल का हर प्यार याद आने लगता है, उसकी परवाह, उसकी बातें, उसका सच्चा दिल। नेहा फूट फूट कर रोने लगती है, खाना पीना सब छोड़ देती है। कई दिनों तक भूखी रहने के कारण नेहा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब राहुल घर आता है तो नेहा को इस हालत में देखकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। पूरी रात बिना सोए, बिना खाए उसके पास बैठकर उसकी सेवा करता है। सुबह जब नेहा को होश आता है तब डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ कौन लाया? राहुल जी, आपके पति, आप बहुत किस्मत वाली हैं। ऐसे पति हर किसी को नहीं मिलते। पूरी रात यहीं बैठे रहे आपके पास। तभी राहुल अंदर आता है। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस काबिल नहीं हूँ। नेहा, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। मुझे माफ कर दो, शायद मेरी गलती को भगवान भी माफ ना करे। मैं भगवान नहीं हूँ, हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। अब नेहा को सच्चे प्यार की पहचान हो चुकी थी और दोनों फिर से साथ रहने लगे। अरे नेहा, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं जी, अब बस आपके पास ही रहना है। सच्चा प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता, बस हम ही उसे पहचानने में देर कर देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी।